आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। आज हम सभी विश्व मैत्री दिवस पर अपने अंदर की निर्मलता और विशुद्धि की आभा को लेकर के बैठे हुए हैं। पूरा वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जो निश्चित ही हमारे हृदय को एकदम खिला देता है और हम जो भी है, जिनके प्रति भी कोई दुराव हुआ हो, जिनके प्रति भी हमने कोई गसाई की हो, मन मालिन्य किया हो या कोई परिणाम अशुद्ध हुआ हो, उन सब से मिला देता है आज का पर्व है। अंदर के हृदय को खिलाता भी है और हमें सभी से मिलाता है। उसका नाम क्षमावाणी पर्व है। खिलना और मिलना, ये दो चीज हमारे जीवन में है। बहुत अच्छा पर्व है ये, बहुत सुंदर पर्व है। मैं तो ये कहता हूँ, ये पर्व वर्ष में एक बार नहीं, वर्ष में 3 बार आना चाहिए। आता भी है, लेकिन आप मनाते एक बार है, क्योंकि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व एक बार नहीं आता है, वर्ष में 3 बार आता है। और अगर हम वर्ष में 3 बार पर्युषण पर्व की क्षमावाणी मनाने लग जाएं, तो हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। कैसे? उसका कारण सिद्धांतिक कारण बतला रहा हूं। क्योंकि अगर हमारे अंदर में कहीं भी किसी भी प्रकार की मलिनता उत्पन्न हुई है, किसी के प्रति कलुषता पैदा हुई है, कोई भी कालमा पैदा हुई है और वह कालमा या कलुषता 6 महीने के अंदर धुल जाती है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित कर लेता है और वह जीव अनंतानुबंदी जैसी कसायों को प्राप्त नहीं होता, दुर्गति का कारण नहीं होता है। और एक अवरत सम्यक दृष्टि जीव भी 6 महीने के अंदर स्वच्छ हो जाता है। 6 महीने के ऊपर एक समय भी आगे नहीं निकालता। अगर किसी के बोर बैर विरोध कोई भी बात, तो 6 महीने के अंदर पानी पानी हो जाता है और 6 महीने के बाद भी कठोरता रखता है, तो वो अनंतानुबंदी नरक दुर्गति का कारण बन जाती है। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि हमें 6 महीने के अंदर कैसे भी हो अपने जीवन को, अपने हृदय को पानी पानी कर लेना चाहिए। और अगर हम वर्ष में 3 बार मनाते हैं, तो ये अवसर बहुत अच्छी तरह से आराम से हो जाता है। हम हर 4 महीने में मिलते रहें आपस में, तो किसी का जीवन दुर्गतिगामी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं समझना आप लोग कि 4 महीने तक तो बांध सकते हैं, 4 महीने तक तो हम रख सकते हैं। देखिए, गंदगी गंदगी ही है, गंदगी गंदगी ही है। और आप अपने घर में जहाँ निवास करते हैं, जहाँ आप भोजन करते हैं, या जिस स्थान पर आप रुकते हैं, शयन आदि भी करते हैं, बैठते हैं,
वहां पर कितने समय तक आप गंदगी रख सकते हैं? बोले कितने समय तक? 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, कितना रखते हैं आप लोग? बोलो। 1 दिन भी वहां पर गंदगी को रखना पसंद नहीं करते हैं। 1 दिन भी आप गंदगी को रखना पसंद नहीं करते हैं। और आप कसाई की गंदगी को सालों सालों रखे रहते हो। कई लोग तो बरसों बरसों रखे रहते हैं, कई लोग तो जीवन जीवन भी रखे रहते हैं। कैसे? बाहर में गंदगी पसंद नहीं करते हैं और अपने हृदय में, अपने अंदर, मन में, मस्तिष्क में, हृदय में भर करके रखते हो गंदगी। कैसा जीवन? समझदारी वही है, विवेक वही है, प्रज्ञा वही है, ज्ञान वही है, जो जिस प्रकार बाहर में 1 दिन भी गंदगी नहीं रख सकता है, तो अंदर में 1 क्षण भी गंदगी नहीं रखता है। उसी का नाम ज्ञानी है। तत्काल अगर उसके जीवन में कुछ हो जाता है तो तत्काल जैसे मलिनता आती है तत्काल साफ कर देता है, पोछा लगा देता है। क्या लगाता है? पोछा। झाड़ू रोज लगाया कर। कहाँ? कहाँ? मन मंदिर में जिया झाड़ू रोज लगाया कर। कहाँ लगाते हो रोज? अगर ये रोज झाड़ू लगाने की आदत बन जाए, ये संस्कार हमारे जीवन में आ जाए, तो शायद फिर हम अपने जीवन में देवता बनने में समय नहीं लगेगा। अरे देव नहीं, देवादिदेव बनने में समय नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखो। आप झाड़ू रोज लगाया कर, प्रतिदिन झाड़ू लगाओ। हम पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं को सुनते हैं, तो इतना भी अपने जीवन में प्रतिदिन एक झाड़ू लेकर के चलो। हम आपको झाड़ू वाला नहीं बना रहे हैं, उस किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, समझ के आप, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो अपने मन मंदिर में झाड़ू लगाने की बात कर रहा हूं। किसके? मन मंदिर में। अगर मन मंदिर में तुमने झाड़ू, मन मंदिर कहा जाता है। पहली बात तो ये देखो संज्ञा क्या है। क्या बोलते हैं? मन मंदिर। अब जब मन मंदिर ही बोलते हैं तो अब हमें कहने की जरूरत नहीं है क्या मंदिर में भी कोई गंदगी रखता है? मंदिर में तो गंदगी नहीं रखेगा, और जहां गंदगी होती है वो मंदिर होता ही नहीं है। आज कितना अच्छा दिन है, विश्व मैत्री दिवस। प्रति क्षण भावना भाते हैं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। ये बहुत उज्जवल भावना है समष्टि के लिए, और विश्व मैत्री की सबसे प्रबलतम भावना ये क्षमावाणी पर्व, ये आयोजन, मैं तो कहता हूं हर समाज में, हर स्थान पर ये राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ये राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, ताकि अंदर की गंदगी अगर निकलने लग जाएगी तो मानवता के दीपक घर घर, समाज समाज, देश देश में जलते रहेंगे और कभी भी वो दीप बुझ नहीं पाएगा, स्थायी दीप हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है हमारा राष्ट्र दीप के लिए क्षमावाणी पर्व इस स्तर पर पहुंचना चाहिए। ऐसा पर्व है और ये तो इतना सुंदर सुंदर आयोजन है। ऐसा हमारे भगवान महावीर स्वामी ने, 24 तीर्थंकर भगवान ने यही बात कही है। और देखो कितना अच्छा सूत्र दिया है कि प्रति क्षण खम्मा में सब जीवाड़ा।
क्या बातें हैं भावना? खम्मा में सब जीवाणाम सव्वे जीवा खमंतु में, मैत्ती में सब वो देशो वैरम मध्यम ना केड़बी। ये हमारा ऐसा सूत्र है, ऐसा सूत्र है। और ये अगर विश्व के हृदय पटल पर गुंजायमान होने लगे तो जितने भी तबाही हो रही है, फिर कोई परमाणु बमों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई मिसाइल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी अपने जीव जो भी कोई युद्ध नहीं होंगे, कोई हिंसाएं नहीं होगी, कोई आतंक नहीं होगा। अगर ये सूत्र गुंजायमान होने लगे तो विश्व में अमन चैन और शांति का वातावरण स्थापित करने वाला अगर सूत्र है तो यही सूत्र है खम्मा में सब जीवाणा। हृदय में एकदम स्वच्छता है सब जीवों के प्रति। धर्मात्मा वही है जो क्षमाधि भावों से परिणित होता है। ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, खमाधि भावो परिणतो धम्मो। जो खमाधि भाव से परिणित हो जाता है उसका नाम धर्मात्मा है। सच्चा धर्म वही है। बाकी तुम सब कुछ कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में क्षमा का भाव नहीं है तो समझ लेना तुम्हारा जाप करना, अनुष्ठान करना, पूजन करना, पाठ करना, उपदेश सुनना, व्रत करना, साधना करना, सब कुछ निरर्थक हो गया। कुरल काव्य में इतना लिखा है, तपस्वी महान होता है, लेकिन तपस्वी का नंबर क्षमावान के बाद ही आता है। इसलिए क्षमा हमारी शोभा है, क्षमा हमारा श्रृंगार है, हमारा आभूषण है, सबसे बड़ी संपदा है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसका नाम क्षमा है। जीवन में अगर क्षमा को नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया। और क्षमा कहीं मिलती नहीं है, कहीं बिकती नहीं है, कोई मार्केट नहीं है। क्षमा हमारा स्वभाव है। ये बतलाओ, अग्नि की उष्णता कहीं मिलती है क्या? जल की शीतलता, जिस प्रकार जल की शीतलता होती है उसका स्वभाव है, अग्नि की उष्णता स्वभाव है, वायु का बहना स्वभाव है, वैसे ही क्षमा में रहना हमारा स्वभाव है। और स्वभाव कहीं बाहर से नहीं आता, स्वभाव ऊपर से डाला नहीं जाता है, डाला नहीं जाता है। आप जलेबी बनाते हैं, चाशनी ऊपर से डालते होंगे, लेकिन ये एक ऐसी चाशनी है जो ऊपर से नहीं डाली जाती है। ये तो गन्ने की मिठास है। किसकी मिठास है? ये तो गन्ने की मिठास का नाम क्षमा वाणी है। जैसे गन्ने में स्वाभाविक प्राकृतिक मिठास होती है, उसमें आप मीठा डालते हैं क्या? नहीं डालते ना। फिर आपके अंदर हमें मीठा डालने की क्या आवश्यकता है? सिर्फ उस मीठा का आभास कराते हैं गुरु। क्या कराते हैं? उस मिठास का आभास कराते हैं गुरु। वो मिठास तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उस मिठास को भूल जाते हो खटास के कारण। किसके कारण? एक खटास के कारण मिठास चली जाती है। इसलिए खटास को, कड़वाहट को अपने जीवन से अलग करो। यही क्षमा बाड़ी पर्व है। वास्तव में मिलो, ऐसे मिलो। अभी हम मिलते हैं ढांचा से ढांचा। ये ढांचा से ढांचा मिलने का नाम क्षमाबाड़ी पर्व नहीं है। हृदय से हृदय मिलता है, हार्दिकता से हार्दिकता मिलती है, उसका नाम क्षमाबाड़ी पर्व है। इस बात का हम ध्यान रखें। बहुत अच्छा पर्व है, सुंदर पर्व है। आज अवसर मिला है, मैं ये कहता हूं, मैंने कह दिया कि आप ज़्यादा अपने अंदर गंदगी मत रखो, बिल्कुल अलग कर दो। किसी का इंतजार नहीं करना, किसी का इंतजार नहीं करना कि वो हमसे मिलने आएंगे तब हम सोचेंगे, वो हमसे बोलेंगे तो हम बोलेंगे।
कुछ धारणा रहती है। अब देखो भाई, आप कह रहे क्षमा, और वो तो हमसे बोलना नहीं चाहते हैं, तो हम कैसे क्षमा मांगे? इसका मतलब तुम्हारी क्षमा पराधीन है, धर्म पराधीन है क्या? ये क्षमा हृदय की शोभा है और ये पराधीन नहीं है। क्षमा धर्म स्वाधीन है। कैसा है? स्वाधीन है। अपने अंदर में कोई एकदम खिला हुआ हृदय है, अगर नहीं है तो हम जाकर के उसको गले लगा लेंगे, उसका नाम क्षमा। ये तुम्हारी पहचान है। और ध्यान रखना, सबसे पहले जो क्षमा मांगता है और क्षमा करता है वही सबसे महान होता है। क्षमा का इंतजार नहीं किया जाता, इंतजार नहीं किया जाता। जिससे तुम बोलते नहीं हो, बोल चाल नहीं है, अगर तुमने 10 धर्म आराधना की है, अगर वास्तव में तुम ये चुनरिया पहनते हो, आज मैं कह रहा हूं, अगर वास्तव में तुम सच्चे भक्त हो, पूजन पाठ करते हो, देव शास्त्र गुरु को मानते हो, तो आज मैं ये कह रहा हूं, तभी तुम्हारी सही पहचान है धर्मात्मा की, कि जाकर के जिससे तुम कभी नहीं बोलते थे, आज तुम उससे बोलो और हृदय से गले लगाओ। वही जीता जागता धर्म है, बाकी कुछ नहीं चाहेगा। देखो, क्रियाओं में हमें सीखना चाहिए, बाकी सब क्रियाएं हैं हमें सिखाती है। जीवंत धर्म है क्षमा। कौन सा धर्म है? जीवंत धर्म है। बहुत लोग हैं, मैं चाहता हूँ आज वो मिलें, जो आपस में बात नहीं करते हैं, कभी बोलते नहीं हैं, चले जाना उनके घर पर, दरवाजे पर, अगर मिल जाए तो गले, और नहीं आ रहा तुम चले जाना, इंतजार नहीं करना किसी का कि वो मेरे पास आए। अगर तुम छोटे हो तो चले जाना, तुम बड़े हो तो भी चले जाना। कोई छोटा बड़ा नहीं होता क्षमा धर्म के सामने। क्षमा ही सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? क्षमा ही सबसे बड़ी होती है। मेरी यही भावना है। ये क्षमा धर्म हमें मिला हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एकदम हृदय से, मन से, बिल्कुल नहीं। अगर तुम करते रहोगे, तुम अच्छे रहोगे, तो भगवान कौन बनेगा? बोलो। वही भगवान बनेगा जो पारसनाथ बनेगा, कमठ नहीं। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।